मस्जिद में ब्लास्ट क्यों किया था 2006 में? और ये बाद में मस्जिद, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा बहुत पहले से प्लान था कि साहब हमको जो है जी सर, फ्रंट बैनर ये एस्टैब्लिश करना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। उस समय तो बात नहीं लोगों को समझ में आ रही कि आखिर ये पहले देखे कि ये देखो, पहला चीज तो ये दिखाना था उस समय कि देखो ये टेररिज्म का कोई कोई मजहब नहीं होता, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। ये तो अब अभी भी ये बकते फिरते हैं ना ये चीज, तो वो हाँ, चीज समय रहेगा दैट और ये दिन। है। हाँ, सो दैट हैड टू बी एस्टैब्लिश्ड। उसके उसके बाद से सर ये जब ये हुआ तो फिर उसके बाद समझौता हुआ और ये हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है, दर्शक इस बात को समझ लें कि फिर इन्होंने मालेगांव 2 करवाया। अब मालेगांव तब 2 बीच में इसलिए 2006 और 2008 के बीच में तो 2007 का समझौता भी, एक्सप्रेस वाला भी तो शामिल है। नहीं नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। आई एम टॉकिंग अबाउट 2611 और एंड मालेगांव। इन्होंने स्वामी असीमानंद को भी फंसाया था। जी जी सर, तो मैं आ रहा हूं उस पे। तो 26/11 जो है, एक बात बताइए कि मालेगांव भी महाराष्ट्र में, 26/11 भी महाराष्ट्र में। हाउ डू यू रिकंसाइल द टू इन अ गैप ऑफ 15-20 days? भाई, अगर अगर हिंदू टेरर का इन्होंने कहा कि मैं मालेगांव 2 के बाद एक बहुत बड़ी साजिश है पूरी हिंदुस्तान में, एक बहुत बड़ा हिंदू टेररिस्ट का नेटवर्क है। अरे हिंदू टेररिस्ट का नेटवर्क है तो मालेगांव भी महाराष्ट्र में, 26/11 भी महाराष्ट्र में। मालेगांव में हिंदू टेररिस्ट और 26/11 में भी स्टिल अजमल कसाब वाज कॉट हिंदू टेररिस्ट। ये क्या तुमने, मतलब अरे पाप की भी कोई सीमा होती है, और क्या इतना बेवकूफ समझ दिया है लोगों को? हाउ डू यू रिकंसाइल दिस टू? तो मालेगांव को अब बताइए, अब मैं आपको बताता हूं क्यों, वाई महाराष्ट्र ओनली। क्योंकि महाराष्ट्र में करना बहुत आसान है। महारा मुंबई में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अंदर का पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग ही नहीं है, उसकी सिंचाई होती है। सिंचाई उसको सींचने वाले ये सब थे। पहले वो हाजी मस्तान था, वो पूरा ये गैंग था, उसके बाद दाऊद गैंग आ गया। तो महाराष्ट्र को क्यों चुना गया? महाराष्ट्र को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, यानी विदेशी महिला की सरकार थी। वहां पे स्ट्रांग दाऊद नेटवर्क था, वहां पे अंदर का पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसको चुना गया महाराष्ट्र को कि भाई कुछ होगा तो। और आपको तो मालूम है, आप तो सर इसमें ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, क्या होता है ना कि हमारे यहाँ वो जिस स्टेट में आप जाते हैं, कुछ लोग ना ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, उसी उसी कल्चर में वो ढल जाते हैं। धीरे 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 क्या होता है, जो एबनॉर्मल भी ना उनको नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि आपको उसी के बीच में सरवाइव करना है। तो वहां परमवीर भी पैदा होंगे, वहां और भी पैदा, ऐसे बहुत सारे लोग पैदा होंगे। तो अब है क्या सर कि देखिए क्या है, ये 3 जगह अगर आप ये देखें तो, अगर पूरी 26/11 को, तो एक तो महाराष्ट्र का मैंने बोला, और आपको मैंने बताया क्यों वहां किया गया। कांग्रेस गवर्नमेंट, स्ट्रांग दाऊद नेटवर्क है। थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे, ये जो मालेगांव 2 और जो कनेक्शन आप 26/11 के बीच में कर रहे हैं, इनके बीच में लगभग 2 महीने का गैप है, क्योंकि 29 सितंबर को मालेगांव 2 हुआ था। और 29 सितंबर को मालेगांव 2 जब हुआ था, तब ये हेमंत करकरे थे वहाँ पे। तो ये कर्नल पुरोहित को इसमें फंसाने का क्या प्लान आया? कर्नल पुरोहित को क्यों इसमें डाला गया? क्योंकि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि मालेगांव 2, लेकिन इनको जो पिकअप जो किया, इनको जो अरेस्ट किया गया, वो आई थिंक जस्ट 20-25 days बिफोर 26/11, थोड़ा ये चेक कर लें आप। जी। ठीक है, तो वो क्या क्यों पिकअप किया गया, इसके कारण थे। एक तो कि दे वांटेड टू क्रिएट अ स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल
एक बहुत बड़ा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या है देखो, एक आर्मी का ऑफिसर इन्वॉल्व है, ऑलिव ग्रीन वाला। एक साध्वी इन्वॉल्व है, गेरुआ वस्त्र वाली। और एक गेरुआ वस्त्र वाला एक बुजुर्ग आदमी, असीमानंद। हम्म, अब जब आप इतना स्ट्रॉन्ग सिंबलिज्म ये आप कन्वे कर रहे हो लोगों को, तो लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा डीप रूटेड है हिंदू टेरर। इनके यहाँ तो कहा ही नहीं जा सकता, एक बुढ़ा भी हो सकता है टेररिस्ट, एक महिला भी। केवल बुरके में महिलाएं टेररिस्ट नहीं होती हैं, इसमें भी होती हैं। और एक आर्मी ऑफिसर, ठीक है। अब ये आर्मी ऑफिसर कहां से ये ढूंढ के लाते आप बताओ? अरे महाराष्ट्र से ही ढूंढ के लाते ना। तो महाराष्ट्र से तो ऐसे किसी यूनिट से उठा नहीं सकते थे किसी को, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले को उठा लिया, क्योंकि ये इनकी क्लासेस लेता था। इनकी क्लासेस लेता था। और जब क्लासेस की बात आ रही है तो वो तो आपने खुद ये कहानी आपने साक्षात सुनी थी कि किस तरीके से उस वो क्लास लेने के कारण ही ये इनको अप्रीहेंड किया गया, और क्लास लेने के कारण ही ये बच गया। और कहानी तो आप जानते हैं, कहानी क्या है, इसको कहानी ना बोले। इनको पंचमढ़ी से उठाया गया। हम्म, पंचमढ़ी से इनको कहा गया कि आपका मूवमेंट ऑर्डर जो है, फौज में एक मूवमेंट ऑर्डर मिलता है, वो दिल्ली का है। रास्ते से उनको ले गया गया एक कोई जगह पे, मुंबई के बगल में। हम्म, वहां एक एक पूरे सीनियर ऑफिसर के निगरानी में इनकी इनकी मतलब इनकी रात भर इनको टॉर्चर किया गया। हम्म, टॉर्चर ऐसा वैसा नहीं, इनको मारा गया, पीटा गया, तोड़ा गया, टांगे, इनकी दोनों टांगे बिल्कुल तोड़ दी गई। और उसके उसके बाद से इनके फादर इन लॉ, जो कि एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको पुणे से बुलाया गया। इनकी पत्नी को बुलाया गया। वो बुजुर्ग आदमी जिसने अपनी राष्ट्र को सेवा दी थी, वो इसरो या डीआरडीओ में थे, इसमें थे। हाँ, उनको कहा गया कि आप इस पेपर पे लिखिए, इस पर साइन कीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ये हमारे घर आए थे पूना में, और वहां से मेरी गाड़ी लेके गए थे जिसमें हथियार थे। उस बुजुर्ग आदमी ने उस पुलिस ऑफिसर की मतलब थोड़े देर के बाद उनसे मां बहन एक कर दी लेके, और कहा कि जो करना है तुम कर लो। और उनकी पत्नी ने फिर उस पुलिस ऑफिसर को बोला कि तुम किस गंदे उसकी पैदाइश हो। वो बेचारा फिर, सॉरी फॉर द वर्ड बेचारा, वो फिर उसने कहा कि ठीक है। जब उसने रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, थोड़े देर के बाद वो पुलिस ऑफिसर आया, ठीक है, वेरी वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर। वो आया और कहा कि आप जा सकते हैं। कर्नल पुरोहित को बोला कि आप जा सकते हैं, आपके खिलाफ हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, हमने सारा छानबीन हमने कर ली है। हम्म, तो इसने इसने कहा कि ये टांगे तो आपने मेरी बर्बाद कर दी, अब मैं जाऊं कैसे, कम से कम गाड़ी दे दो। तो उन्हें कहा गाड़ी नहीं, आप यहां से किसी तरह बाहर चले जाइए सड़क पे, वहां कोई ना कोई वाहन जा रही होगी, आप लिफ्ट ले लीजिएगा, चले जाइएगा। तो इन्होंने हम्म, कहा कि अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप भी तो उधर ही जा रहे हैं, आपका घर उधर ही है, तो आप छोड़ दीजिएगा मुझे एक अच्छे जगह पे जहां से मुझे कुछ मिल जाए। वो बिना कुछ कहे वो सीनियर अफसर जो है वो चला गया। फिर कुछ समय बीता। कर्नल पुरोहित अपने उस कमरे में गए, और जहां उनका बैग रखा हुआ था, ये बैग को बेचारा लिंप करके किसी तरीके से वहां पहुंचे, उसको पैक कर ही रहे थे कि एक सिपाही महाराष्ट्र पुलिस का वो आया, और उसने अंदर से दरवाजा बोल्ट कर दिया। और उसने कर्नल पुरोहित को बोला कि सर मैं आपके पैर छूता हूं, कृपया आप यहां से ना जाएं। आप मेरे गुरु हैं, आपने एटीएस में हम करीब हमारे क्लासेस लेते थे आप, और आपसे हमारे आप मेरे गुरु तुल्य हैं, हमसे हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। आप मत जाइए सर यहां से बाहर। ये देखिए सर, ये पिस्टल मुझे दिया गया है कि आप जैसे ही यहां से निकलते हैं आपको मार दिया जाए, और ये पिस्टल आप पर के साथ छोड़ दिया जाए, कि आप भाग रहे हाय, थे यहां से।
ये सब ठीक है सर। परमवीर सिंह और ये आपके हेमंत करकरे, ये सब लोग, इन लोगों का प्लान था। ना जिसका भी ये प्लान हो, लेकिन उसके उसके बाद से दैट इज हाउ। तो मैं कहता हूं सर कि देखिए, चरित्र, तो फिर यूपीएससी एग्जाम चरित्र में। इन्होंने जाने से मना कर दिया वहां से। हाँ, जब उन्होंने कहा तो वो उन्होंने कहा तो इनका प्लान फेल कर गया था उसके बाद से। दैट प्लान फेल्ड। उसको ये था कि इसको इसको किसी तरह ऐसे तो कुछ ये लिखे, इसके फादर इन लॉ ने साइन नहीं किया, वो नहीं किया, इसको कैसे इम्प्लीकेट किए करें। तो वहां से वो उसको ये वाला तरीका उन्होंने अपनाया। दैट इज हाउ ही गॉट सेव्ड। मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखो, यूपीएससी एग्जाम चरित्र नहीं, इट हैज, कोई कोई भी एग्जाम, वो कैरेक्टर थोड़ी आपका टेस्ट कर सकता है। तो हो सकता है एक सिपाही बहुत बड़ा चरित्रवान हो, और एक पुलिस ऑफिसर इस रंग और मिजाज का और परवरिश का हो। यू जस्ट कांट, मतलब आप ये इस मामले में कोई हमारे यहाँ कोई सिस्टम मतलब है ही नहीं, कहीं भी नहीं है ये सिस्टम।